सुप्रभात। संत हृदय नवनीत समाना, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत हृदय नवनीत समाना। हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आश्रय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाता है, और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चलें अथवा दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। अर्थात कल्याण हो जाता है। तो भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय न छूटने में खास कारण है संयोग जन्य सुख की आसक्ति। संयोग जन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। ये जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। परंतु भीतर में संयोग जन्य सुख की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसा भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर जंगलों में भी चले जाओ, तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। संयोग जन्य सुख 8 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान, शरीर का आदर सत्कार, बड़ाई, नाम की प्रशंसा और आराम। ये 8 प्रकार के संयोग जन्य सुख की मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं। और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। तो संयोग जन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वह कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन हो। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब परमार्थिक सुख भोग मिलने लगेगा, तब संयोग जन्य सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस परमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य हैं, तुच्छ हैं, कुछ नहीं। जब वह परमार्थिक सुख मिलने लगेगा तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस परमार्थिक सुख को आनंद को ही लेना चाहिए। उसको लेने के 2 तरीके हैं, चाहे भावना या भक्ति से ले लो, चाहे विवेक या ज्ञान से ले लो। भावना से ऐसे लो कि भगवान हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। तो भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरा न कोई ये मानना जरूरी है। परंतु होता ये कि वास्तव में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था, आज उस कुटुंब की याद ही नहीं। इसी प्रकार आज हम जिस कुटुंब के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है, वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या रहेगा? अतः जो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या जोर आता है? जो रहने वाला हो उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए, तब तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहने वाली चीज़ को कैसे छोड़ दें। और संसार तो छूटेगा ही, और छूटता ही चला जा रहा है। अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। तो थोड़ा सा विचार करें तो बात इस पर समझ में आती है कि जिसकी बाल्यावस्था में हमारा जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वो संबंध आज केवल याद मात्र है। आज वो संबंध नहीं है। ना तो उस अवस्था के साथ संबंध है, ना उस घटनाओं के साथ संबंध है, ना उन खिलौनों के साथ संबंध है, ना उन समय के साथ संबंध है। जब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम मर जाएं कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, उसको आप और हम नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी जो अवस्था है उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? तो जिस तरह से बाल्यावस्था का समय बीता, उसी तरह से आज का समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा या अभी घंटे बर्बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, आज से युगों बाद क्या होगा पता नहीं।
वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वो सामने आकर के भूत में जा रहा है, जो भविष्य भूत में जा रहा है उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसको प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उसमें विमुख होने से क्या जोर आता है? ये तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहेंगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवाय और कुछ मिलने का है ही नहीं। परंतु उसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध को त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान आप ही हमारे हो, भगवान ही नाम लो, उनका ही चिंतन करो, उनके आगे रो और कहो कि महाराज संसार का त्याग करने में तो हार गया, मुझे अपनी मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं। ऐसा करके भगवान की शरण हो जाओ। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हाँ हरियो करी जतन विविध, विधिय तिसय प्रबल अजय। तुलसीदास बस होई तबई, जब प्रेरक प्रभु बरजे। तो हमारे से तो शत्रु सीधे होते नहीं, वे प्रभु कृपा करेंगे तब ये सीधे होंगे। परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अपमान नहीं मिटता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम ना बने तो कह दे कि हे नाथ अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना ऐसी अनन्यता नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके मन की निकाल दें। जब भीतर ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी शक्ति से काम नहीं होता, तब स्वतः प्रकार निकलेगी कि हे नाथ मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अनन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ आश्रय है तो हम कुछ कर सकते हैं, तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब बाकी नहीं रहेगा तब कार्य सिद्ध हो जाएगा। धन्यवाद। यूट्यूब के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।